हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव श्रीवास्तव एंड दिस इज अवर प्लेटफॉर्म सर ट्यूटोरियल्स। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12th की अकाउंटेंसी का एडमिशन चैप्टर स्टार्ट किया था और लास्ट जो हमारा टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया था वो टॉपिक था हमारा हिडन गुडविल का। आज का जो टॉपिक है, हमारा जो नया पार्टनर है वो फर्म में कुछ कैपिटल को कंट्रीब्यूट करना चाहता है, लेकिन हम उसको इन्फॉर्मेशन नहीं बता पा रहे हैं कि कितनी कैपिटल उसको लेके आनी है। ये है हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसका है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये जो टॉपिक आज का हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है आपका? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और ये लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर दो सब आपके क्या कहते हैं टॉपिक्स हैं। ठीक है, बस उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक। और जिसका हमारा पहला जो हमारा आज हम लोग को पढ़ना है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब देखिए इसका मतलब क्या है, पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन से समझाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नया पार्टनर फर्म में एडमिशन ले रहा है, आ रहा है और उसको कुछ कैपिटल लेके आनी है। वो खुद कह रहा है कि मैं कैपिटल लेके आऊंगा, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं पता है कि वो कितनी कैपिटल लेके आए। हमेशा जो भी नया पार्टनर है वो टोटल कैपिटल का हिस्सा लेके आता है। एग्जाम्पल से मान लीजिए अगर टोटल कैपिटल हमारी है 10 लाख रुपीज और जो नया पार्टनर है, मान लीजिए ए है कोई नया पार्टनर, उसका शेयर है 1/5, तो वो कितना लाएगा? ए का शेयर कितना हो जाएगा? 10 लाख का 1/5। ठीक, दैट इज 2 लाख रुपीज। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन हमको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मिसिंग है। हमको पहले ये इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना होगा और जैसे ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगी हम नए पार्टनर का कैपिटल का जो शेयर है वो निकाल लेंगे। अब कह रहा है कि ये जो मिसिंग वैल्यू है, जो पहला हमारा टॉपिक है वो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। पुराने पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से हम पता करेंगे कि हमारी फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है। और जैसे टोटल कैपिटल पता चल जाएगी हम क्या करेंगे? नए पार्टनर के शेयर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब ये यहाँ पे टोटल कैपिटल कैसे निकलती है ये भी समझ लीजिए। तो ये जो टोटल कैपिटल निकलेगी ये निकलेगी आपकी कंबाइंड न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। ये वैल्यू कहाँ से आएगी? जब आप बैलेंस वो क्या कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसमें जो टू बैलेंस कैरिड डाउन आता है वो है ये अमाउंट। ठीक, मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर हैं, सी नया पार्टनर आ रहा है, तो जो टू बैलेंस कैरिड डाउन आप लोग लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो ए का यहाँ लिखेंगे प्लस बी का लिखेंगे। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक बात? और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। ठीक, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। मान लीजिए 100 रुपए के लिए पार्टनर आ रहा था, 100 रुपए टोटल था, 30 रुपीज वो उसको चाहिए शेयर, तो जो रिमेनिंग होगा दैट इज 70 का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आ रही बात समझ में? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1/5 के लिए आ रहा था, तो रिमेनिंग कितना होगा? 4/5। रिमेनिंग कितना होगा यहाँ पे? 4/5। ठीक, टोटल मैंने केस 1 में बताया था, टोटल कैलकुलेट करते हैं 1, और 1 में से जब 1/5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4/5, और 4/5 का रेसिप्रोकल करेंगे आएगा 5/5। तो 5/4 को जो कंबाइंड न्यू कैपिटल होगी ओल्ड पार्टनर्स की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल कैपिटल। ये तरीका है फर्म की टोटल कैपिटल फाइंड करने का। और जैसे ही फाइंड आउट हो जाएगी वहां से जो नया पार्टनर है उतनी का जो शेयर होगा मल्टीप्लाई करके वहां से कैपिटल आप फाइंड आउट कर लेंगे। आ रही बात समझ में? अब क्वेश्चन कराऊंगा उससे एकदम क्लियर हो जाएगी सारी चीज। बस याद ये रखिएगा कि अगर नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है तो आपको रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वहां तक क्वेश्चन नॉर्मल है जैसे पहले करते थे वहीं तक करना है। ठीक, उसके आगे से थोड़ा सा प्रोसीजर बदलेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि नेम और किन दो पार्टनर है और रेशियो क्या है? 3:2। नया पार्टनर आ रहा है प्रेम, कितने शेयर के लिए? 1/3 शेयर। नया पार्टनर कौन आ रहा है? प्रेम, और कितने शेयर के लिए? 1/3 शेयर के लिए। ही हैड टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। वो पैसा लेके आएगा, उसको कंट्रीब्यूट करना है। कैसे? प्रोपोर्शनेट, मतलब जो भी टोटल कैपिटल होगी उसमें उसका जितना भी प्रोपोर्शन होगा वो कैपिटल लेके आएगा। फिर हमारे पास नीचे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। दे एग्रीड टू एडमिट प्रेम एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जो हमारा प्रेम है कुछ फॉलोइंग टर्म्स पे ही एग्री हुआ है कि उसको पार्टनर बनाएंगे।
तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन किसकी है, हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। ठीक, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये वही रिवैल्यूएशन ही, ज्यादा कुछ नया नहीं है। कैपिटल अकाउंट मान लीजिए, और उसके बाद बैलेंस शीट, मतलब प्रॉपर क्वेश्चन है। और ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक, ये होमवर्क हो जाएगा। अच्छा, इसमें कौन सा केस लगेगा, केस 1 लगेगा। आ रही बात समझ में? ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं नेम और खेम, दो पार्टनर। बहुत आराम आराम से समझेंगे, ये अच्छा टॉपिक है और इससे टफ नहीं आ रहा है कुछ। ठीक है, आपके एग्जाम में क्या रेशियो था इनका, 3:2, ये इनका हो गया ओल्ड रेशियो। फिर नया पार्टनर आ रहा था प्रेम, और प्रेम का शेयर कितना था, आई थिंक 1/3 था ना, हाँ 1/3, ये इनका शेयर था 1/3। आ रही बात समझ में? इसके बाद नेम और खेम का, जब भी इसमें कौन सा केस लग रहा है, केस 1 लग रहा है, और जब भी केस 1 लगेगा तो यही इनका क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। क्लियर है? इसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे कहां से, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। कहां से शुरू कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। यहां तक क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। ठीक, एसेट कम होगी, लायबिलिटी बढ़ेगी, आपका जो नुकसान होगा इधर। ठीक, एसेट को बढ़ाओगे और लायबिलिटी को कम करोगे तो इधर। ठीक, अब एक एक एडजस्टमेंट को लेके चलेंगे। पहली एडजस्टमेंट क्या कह रही है कि प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 10%। हमारी जो प्लांट एंड मशीनरी उसको 10% से कम करना है। तो प्लांट एंड मशीनरी कितनी, 80 का 10% कितना हो गया, 8,000। 8,000 से प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई तो इधर आ जाएगा। टू प्लांट एंड मशीनरी कितना, 8,000। आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, यहाँ तक क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं, टॉपिक पुराना वाला भी चल रहा है। ठीक, अभी इसमें कोई जो आज जो हम टॉपिक समझा रहे हैं वो अभी तक नहीं है। ठीक, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद वो सारी चीजें करनी है। स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 3,000, स्टॉक की वैल्यू 3,000 से बढ़ा देनी है, तो हमारे लिए फायदा हो जाएगा। तो बाय स्टॉक 3,000। ये हो गया कितना, 3,000। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद थर्ड क्या कह रहा है, बैड डेट्स प्रोविजन वाज टू बी क्रिएटेड एट 5%। भैया टोटल कितने हैं, 60,000 है। 60,000 का 10% 6,000, आधा करेंगे 5% मतलब 3,000। तो टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेटर्स 3,000। टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेटर्स कितना, 3,000। आ रही बात यहाँ तक समझ में? इसके बाद कह रहा है फोर्थ, एक्रूड इनकम नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स ₹900। एक्रूड इनकम मतलब हमारी एसेट होती है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ठीक, तो 900 रुपए की अभी बुक में अपियर नहीं हुई है, तो अपियर कर दो भाई, शो कर दो। तो बाई अक्रूड इनकम 900 रुपीज। ये बैलेंस शीट में एसेट साइड भी जाएगा। ठीक है, याद रखना कितना, 900 रुपीज। इसके बाद प्रेम वॉज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये इसका नहीं है, ये 20,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। तो यहाँ लिख लो भाई, कैपिटल का जो अमाउंट है वो अभी हमें फाइंड आउट करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल बोला है कितना, 20,000 रुपीज, जो कि किस रेशियो में डिवाइड होता है, हमेशा याद रखो किसमें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग चलता है, अगर कोई पार्टनर गेन करेगा तो डेबिट भी होगा। इसके बाद आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें आगे क्वेश्चन बनाना है। ठीक, चलिए देखते हैं कि हमारा रिवैल्यूएशन का आंसर कितना आया है। इधर का टोटल कितना है, ऐसे लॉस ही आएगा लग रहा है। इधर का टोटल हो जाएगा आपका 11,000, 11,000 माइनस 3,900, ये हो जाएगा 7,100। तो बाई रीवैल्यूएशन लॉस, किसमें, नेम और खेम में, दो लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कितना है, 7,100। क्लियर है? 7,100 को डिवाइड करना है किससे, 5 से, मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से, तो ये हो जाएगा 4,260। ठीक, और इनका हो जाएगा 2,840। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी 10% से रिड्यूस हुई, इधर आ गया। प्रोविजन 5% बनाना था, इधर आ गया। स्टॉक की 3,000 से वैल्यू बढ़ी थी, बाई साइड आ गया। अक्रूड इनकम थी हमारी, जो अभी तक बुक में अपियर नहीं करी जा रही थी, हमारी एसेट बढ़ रही है, इधर आ गई। प्लस माइनस के इधर का 11 माइनस 3,900, ये हमारा हो गया 7,100। क्लियर है? उसको ओल्ड रेशियो में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अगला हमारा क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगला हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा पर्टिकुलर्स, नेम, खेम और प्रेम, इसी तरह लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ लिखना है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल कितनी है, तो कैपिटल है 50,000 और 40,000। कितनी कैपिटल है, 50,000 और 40,000। 50,000 और 40,000 ये इनकी कैपिटल हो गई। ठीक, इसके बाद यहाँ लिखना है बाई बैंक। बाई बैंक का मतलब है कि जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेके आएगा, ये अभी मैंने ब्लैंक छोड़ा। ठीक, फिर यहाँ पे आएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या आएगा, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री शो कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका तो अमाउंट 20,000 दिया हुआ है, इसका अमाउंट अभी पता नहीं है, तो यहाँ पे टोटल करके यहाँ बैंक में आ जाएगा। खैर ये हमको पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो अगली एंट्री में हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू नेम्स कैपिटल अकाउंट और टू खेम्स, है ना, खेम्स कैपिटल अकाउंट। भैया यहाँ पे कितना है 20,000, 20 को डिवाइड करना है 3:2, 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, तो मतलब 12,000 और 8,000। आ रही बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 12,000 और 8,000। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद बैलेंस शीट में हमें ये भी चेक करना है क्या कोई रिजर्व वगैरह है जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो रिजर्व फंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50,000। 50,000 बढ़ जाएगा 3:2 में। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो 5 से डिवाइड करेंगे 10,000 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई 30 और 20 आ जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका बाय रिजर्व फंड दैट इज 30,000 और 20,000। ठीक, आ रही बात समझ में। इसी तरह यहाँ पे टू रीवैल्यूएशन लॉस भी था, और रीवैल्यूएशन लॉस कितना था हमारा, 4260, 4260 और था क्या 2840 ना, 2840। ये हो गया आपका 2840। आ रही बात समझ में। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना है। सबसे पहले बैलेंस कैरिड डाउन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 50 और 30 80, ये हो जाएगा आपका 92,000। कितना हो जाएगा ये 92,000, और 92,000 में माइनस करना है आपका 4260, ये हो जाएगा 87,740। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। इसी तरह यहाँ पे कितना है इसका 40 और 20 60, ये हो जाएगा 68,000। तो 68,000 माइनस 2840, ये हो जाएगा 65,160। अब ध्यान से समझिएगा, अब टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है। आपने ये दोनों वैल्यू को फाइंड कर लिया है, ठीक, मैं वर्किंग नोट में बता रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ बता देता हूँ वर्किंग नोट में। अच्छा, इसको एकदम क्लियरली आपको बोर्ड्स में शो करना है, ये आंसर का पार्ट है। ठीक है, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, टोटल कैपिटल। और मैंने टोटल कैपिटल में बताया है क्या होगा, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक, या यहाँ पे लिख लीजिए न्यू कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। ठीक, तो कंबाइंड कैपिटल में दूसरी वाली कितनी थी, 65,160 थी। ठीक, और पहले वाले की हमारी कितनी आई है, 87740, 87740 आई है, 87740। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। ये कहाँ से आया है भाई, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, हमें बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं और से मत ले आइएगा। मल्टीप्लाइड बाई रिमेनिंग शेयर। अब रिमेनिंग शेयर देखो भाई, मैं बता देता हूँ कैसे करो। देखो यहाँ पे कितना है 1/3 है ना, यहाँ पे कितना है 1/3, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा 1। जिसने केस 1 समझ लिया है
वो यहाँ पे हो रहा है 1 में से 1/3 माइनस 3 माइनस 1 दैट इज 2/3। ये क्या है? रिमेनिंग है। ठीक, ये हमारा क्या है? रिमेनिंग है। और रिमेनिंग का रेसिप्रोकल करोगे तो भैया 3/2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल करोगे तो 3/2 हो जाएगा। जरा इनको प्लस कर लेते हैं, प्लस 87740 ये हो जाएगा 152900 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। डिवाइड पहले कर लेते हैं 2 से, मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? 3 से। ये हो जाएगा 229350। ये हमारी आ गई टोटल कैपिटल। ये हमारी क्या आ गई? टोटल कैपिटल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब टोटल कैपिटल में प्रेम का कितना शेयर है? प्रेम्स शेयर इन टोटल कैपिटल, तो ये कितना है? 229350 मल्टीप्लाई करना है किससे? इसके शेयर से 1/3 से, तो मतलब इसको 3 से डिवाइड कर, तो इसको 1/3 भैया करोगे तो आ जाएगा 76450। कितना आ जाएगा? 76450। बात समझ में आ रही है? दोनों की कैपिटल को ऐड ऑन कर लेना। मैं एक बार इसका जरा आंसर मिला लूं, इसका आंसर सही है कि नहीं सही है। देखिए, दोनों के कैपिटल को आपको मैच करना है और मैच करके ये आ रही है आपकी 76450। एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही है इसका आंसर। सबसे पहले क्या करना है, दोनों की जो बैलेंस कैरी डाउन आएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, उन दोनों को यहाँ पे लिख के उसको ऐड ऑन करना है। जितना भी रिमेनिंग शेयर है उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल कैपिटल आ जाएगी। फिर टोटल कैपिटल में जो भी नया पार्टनर होगा उसका शेयर निकाल लीजिएगा, पता चल जाएगा कि उसकी कैपिटल कितनी है। अब बाई बैंक में कितना लिखोगे? 76450। कितना लिखोगे? 76450। 76450। आ रही है बात समझ में? टॉपिक देखो टफ नहीं है, अगर समझ लोगे तो टफ नहीं लगेगा। और यहाँ पे अब आपका हो गया क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अगला स्टेप में हमारे पास क्या आएगी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए हमें क्या करना है? लायबिलिटीज और एसेट्स की रिवाइज्ड वैल्यू को लिखना है, नई वैल्यू जो होंगी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, आपको कभी भी बैलेंस शीट बनाना है तो पुरानी बैलेंस शीट को सामने रखिएगा, उसी को देख देख के बनेगा। देखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं, तो क्या क्रेडिटर्स में कोई भी इंफॉर्मेशन थी? कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो क्रेडिटर्स की पूरी वैल्यू 40,000 एज इट इज यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिटर्स कितना? 40,000। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, उसका कोई काम नहीं है। कैपिटल भैया आएगी किसकी? नेम, खेम और प्रेम, अब तीनों की आएगी। ठीक है, तो कैपिटल ऐसे लिखोगे भैया आप। ठीक है, और नेम, नेम और प्रेम तीनों की कैपिटल लिखनी है। तो प्रेम की तो कैपिटल 76450 है, बाकी दोनों की लिख लेते हैं। 87740 है, 87740 है और 65160 है, 65160। और इनका टोटल हम लोगों ने वर्किंग नोट में किया। इनका टोटल वर्किंग नोट में कितना आया था हमारा? 2,29,350। कितना आया था? 2,29,350। ठीक, और तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो भैया इधर का टोटल कर लेते हैं। वैसे इसका टोटल करेंगे तो 40 ही है, तो ये हो जाएगा 2,69,350, है ना? और तो कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, देखते हैं आगे फिलहाल। खैर, यहाँ पे सबसे पहले कैश दिया है। ठीक है, और कैश का अमाउंट यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। अच्छा, डेटर्स के बारे में इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे कैश का अमाउंट मिसिंग क्वेश्चन में। डेटर्स कितने हैं? 60,000 है। डेटर्स हमारे कितने हैं? 60,000 है, तो 60,000 में लेस करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स दैट इज 3,000। 5% बोला था, ये हो गया 57,000। आ रही बात यहाँ पे समझ में? इसके बाद क्वेश्चन में क्या था हमारे पास? स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू 3,000 से बढ़ रही है ना, टोटल आ जाएगा स्टॉक 38,000।
स्टॉक हमारा कितना हो गया 38,000। ठीक, कैसे हुआ, पुरानी वैल्यू थी 35 प्लस न्यू वैल्यू 3000 जो एड ऑन हो गई है तो 38। ठीक, इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा था कि प्लांट एंड मशीनरी 10% से रिड्यूस होगी, तो भैया प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे कितना 80,000, ये हो गया 80,000 लेस डेप्रिसिएशन कितना 8,000, तो बाहर आ जाएगा कितना 72,000। इसके बाद एक अक्रूड इनकम भी थी, मैंने बताया था इसको कहाँ लिखोगे एसेट साइड, कितने की थी 900 रुपए की थी, 900 रुपए की थी ना, यहाँ देखिए अक्रूड इनकम हमारी कितने की थी 900 रुपीज। ठीक, जरा कैश का मैं जरा यहाँ पे देख लेता हूँ कितना पुराना दिया हुआ था कैश, क्वेश्चन में कैश दिया हुआ है हमारा 5,000 रुपीज, क्वेश्चन में कैश यहाँ पे जो मिसिंग है वैल्यू वो कितनी है 5,000, यहाँ पे कैश की वैल्यू कितनी है 5,000। ठीक है, अब एडमिशन का क्वेश्चन जब भी आएगा, एडमिशन का क्वेश्चन जब भी आएगा तो वर्किंग नोट में आपको कैश भी निकालना है, और कैश कैसे निकलेगा, बैलेंस शीट का जो बैलेंस है प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल, ठीक, और प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये तो अमाउंट हमको पता है कितना है 20, और ये हमने फाइंड आउट किया था, कितना किया था 76,450, कितना किया था 76,450, इनको ऐड ऑन कर दोगे तो कैपिटल पता चल जाएगी 76,450 और प्लस 25,000 दोनों को ऐड करिए, ये हो जाएगा 1,01,450, 1,00,000, यहाँ लिख लेते हैं 1,01,450। अब इनका टोटल भैया आना चाहिए इसके बराबर, तो ये हो गया 972,000, 38,000 और 57,000, ये एकदम एक्यूरेट आ रहा है 2,69,350। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। इसका एक क्वेश्चन और कराता हूँ, हमेशा याद रखिए उसका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वहां तक क्वेश्चन चेंज नहीं है, वहां तक आप प्रॉपर क्वेश्चन करोगे, उसका जो बैलेंस आएगा वहां से हमको क्वेश्चन आगे जो ये टॉपिक है वो सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, जो भी उनके बैलेंसेस आएंगे उनको ऐड ऑन करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है रेसिप्रोकल ऑफ द रिमेनिंग शेयर, ठीक, वहां से टोटल कैपिटल आ जाएगी और उस टोटल कैपिटल से नया पार्टनर अपना शेयर ले आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही